सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केम एक्सप्लोरर। आज मैं फिर लेके आ गया हूँ जेईई एडवांस का पीवाईक्यू। ठीक है, तो इस बार मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रॉम आवर फिजिक्स सिलेबस। तो क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास 1.0 kg एट रेस्ट एट ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0, अ फोर्स F वेक्टर इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप इज अप्लाइड ऑन द बॉडी वेयर अल्फा इज इतना, बीटा इज इतना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द ओरिजिन एट द टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज टाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो एक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते रहते हैं और आप मान को चलो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में करने ही करने हैं। ठीक है, और सही करने हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुझे क्या बोला है, जो मेरा एफ वेक्टर है वो मेरे को ये दे रखा है अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप। अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा 1 है और बीटा 1 है। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? तो जो मेरा फोर्स वेक्टर है वो मेरा इक्वल हो जाएगा टी आई कैप, टी आई कैप, टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप, प्लस बीटा जे कैप। ठीक है, ये मेरा टी आई कैप प्लस 1 जे कैप हो जाएगा। अब मैंने बीटा लिख दिया गलती से, तो बीटा 1 ही दे रखा है। ठीक है, मास भी 1 है, तो फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 1 है तो कुल मिला के ये आपका क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अब आपका अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया है? मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया है टी आई कैप, टी आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिया है। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर सकता हूँ, टाउ, तो टाउ के लिए पहले मुझे आर चाहिए होगा, तो आर के लिए पहले मुझे वी निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इस वेक्टर का। तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा? वी वेक्टर आपका हो जाएगा, वी वेक्टर आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू आई कैप, टी स्क्वायर बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, प्लस जे कैप। ये हो जाएगा मेरा वी वेक्टर। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 प्लस 1। तो ये लिखा हुआ है, तो अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो 1/2 प्लस 2/2 कैंसिल, तो 1/2 आई कैप प्लस जे कैप, बिल्कुल। तो मेरा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे टी को 1 डालना, तो ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा वी वेक्टर निकल चुका और कोई क्वेश्चन मुझे वी वेक्टर के रिगार्डिंग दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब मेरा मेन काम क्या है, आर वेक्टर निकालना। अब आर वेक्टर को निकालेंगे, और ठीक है यहाँ पे टी जे कैप भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक गलती करी मैंने, बट बिकॉज क्योंकि टी 1 सेकेंड ही था तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, लेकिन इस टाइप की गलतियाँ हो जाती है एग्जाम में, हमेशा इसका ध्यान रखना। ठीक है, आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा टी क्यूब। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो ये टी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, टी क्यूब बाई 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ठीक है, प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप, ये मेरा आर वेक्टर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो 1 सेकंड डालूंगा तो 1/6 प्लस 1/2, तो यानी कि 1/6 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो 1/6 मीटर तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन तो मेरा यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर, ये मेरा आर वेक्टर है, क्रॉस कर दो एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या है? टी आई कैप, टी आई कैप प्लस जे कैप, प्लस जे कैप। ठीक है, तो अब मुझे इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा आई जे के। ठीक है, तो आई के अलॉन्ग क्या है? टी क्यूब बाई 6, टी क्यूब बाई 6, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और के अलॉन्ग इसमें कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं मैग्नीट्यूड के लिए मुझे मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? टी, ये 1 और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आई के अलॉन्ग 0 है, जे के अलॉन्ग भी 0 आ जाएगा, जो भी होगा के अलॉन्ग आएगा के कैप, के कैप। ठीक है, इंटू क्या आएगा? टी क्यूब बाई 6, टी क्यूब बाई 6, टी क्यूब बाई 6 माइनस टी क्यूब बाई 2, माइनस टी क्यूब बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ये मेरा माइनस के कैप की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो, तो 3t³/6 लिखा है, तो ये माइनस 2t³/6 लिखा है, यानी कि माइनस t³/3 लिखा है, तो माइनस के कैप t³/3 लिखा हुआ है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप के अलॉन्ग है, पर मुझे ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्लस के कैप, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ टाउ वेक्टर मेरे को निकालना है। ठीक है, और मॉडुलस टाउ किस पे निकालना है मुझे बता रखा है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t को जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो ये बन जाएगा -1/3, मॉडुलस लोगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि जो 1/3 न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बेसिक्स पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट्स में आप मुझे बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, और साथ में कमेंट्स में मुझे और भी डिफरेंट क्वेश्चन बताना जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।